व्हाई दैट थिंग हैपेंड, वो चीज क्यों हुई आपके साथ। आपकी बैकग्राउंड अगर ठीक ठीक अर्थों में देखा जाए तो एथीस्ट की, एक नास्तिक की, एक एथीस्ट की बैकग्राउंड रही आपकी। हाँ, तो वो बैकग्राउंड आपकी जो थी अंदर अंदर एक आग की तरह जल रही थी। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं समाज में, हर नास्तिक को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन आम तौर से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एथिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ियाँ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। बाबाओं की, आश्रमों की, मंदिरों की जो मूर्खताएं चल रही होती हैं वो उनसे अपना जोड़ महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर प्यास जल रही होती है, उनके अंदर कोई खोज चल रही होती है। तो वो खोज रिफाइंड होके अंदर अंदर उबल रही होती है। अगर ऐसे में व्यक्ति सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले तो शायद वो खोज धीमी पड़ जाए। जैसे सब्स्टिट्यूट में ये हो सकता है कि व्यक्ति सोचे कि अच्छा चलो हम यही शुरू कर देते हैं, ये मंदिर जाना या ये वाला कुछ काम कर्मकांड शुरू कर देते हैं, तो वो आग है धीमी पड़ जाएगी, वो फायर, क्योंकि वो उस टाइप का है नहीं, वो अपने को भुलावा दे रहा है। या फिर वो सोचे चलो जो सोशल वर्क ही शुरू कर देते हैं, वही बहुत अच्छा काम है। तो सोशल वर्क और सोल वर्क दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं। एक है आप मदद करने का एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट अपनी सेल्फ सर्च का नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आपका इनकाउंटर कहीं पर होता है और वहां पर आपको अपने से सिमिलर वो फायर मिलती है, तो वो जंप कर जाना, उस फायर का जंप करके उसके अंदर उतर जाना आसान होता है। यानी कि लकड़ियां जैसे देर तक सूखी रह गई, सूखती रही और वो पोटेंशियल है जलने के लिए, और आग के पास उनको रखा जाए तो जल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे दिखेंगे जिनको अगर आप बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल ही एथीस्ट है। वो कहेंगे मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मैं किसी के पास नहीं जानता, मैं कुछ नहीं सुनता, मैं, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो बड़ा ही कट्टर व्यक्ति है या किसी को मानता नहीं। लेकिन उसको अभी वैसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसकी बात वो सुन पाए या समझ पाए। अगर देखा जाए पुराने उदाहरणों में तो विवेकानंद को भी उसी कैटेगरी में रखना पड़ेगा। विवेकानंद भी उस एथीस्ट और नास्तिक की कैटेगरी में ही थे। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले नहीं स्वीकार करते थे कोई भी बात वो आसानी से, लेकिन वो मूढ़ नहीं थे, वो ओपन थे, कुछ होगा कहीं पर और उसकी तलाश है। तो आपके केस में जे कृष्णमूर्ति से आकर्षण आसान नहीं था। ऐसा व्यक्ति जो कोई ट्रेडिशनल पारंपरिक बात कर ही नहीं रहा है और बातें भी थोड़ी ऐसी हैं जो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में बहुत घुसती नहीं है। ज़्यादातर लोग उनको सुनेंगे तो एक फिलोसफर और थिंकर ही मान पाते हैं, और लिखा भी यही जाता है एक मास्टर, एक गुरु, वो लोग उनको नहीं देख पाते, क्योंकि कोई रिचुअल नहीं, कर्मकांड नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बैसाखी नहीं, आपको कोई सांत्वना नहीं, लेकिन फिर भी वो मास्टर तो रेयर है। तो उनसे प्रभावित होना ही आपकी एलिजिबिलिटी का एक प्रमाण पत्र था कि अंदर आग है, नहीं तो वो मुश्किल था। और फिर मेरे पास भी सब टेढ़े लोग ही ज्यादा फिट हो पाते हैं, क्योंकि जितना टेढ़ा व्यक्ति होता है वो जल्दी फिट हो जाता है। मेरे सिस्टम में भी कुछ सीधा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उसको न तो कोई बैसाखी मिलती है, न कोई सांत्वना मिलती है, न कोई अप्रिशिएशन मिलता है, न ईगो उसको कहीं कलर मिलता है, न कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है। और फिर अगर कोई चल पाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो गारंटीड है। उसके बाद भी चल पाए तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये गारंटी मेरी तरफ से नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल गारंटी है, क्योंकि आपको अब चलाने वाली जो चीज है वो आपका सेल्फ होगा कुछ, क्योंकि कोई भी चीज आपके ईगो को एंटरटेन नहीं कर रही है।